यार जय, मुझे ना अपने चैनल को वर्ल्ड का बिगेस्ट टेक चैनल बनाना है। तो ठीक है गुरुजी, अच्छा कंटेंट डालो। नहीं यार, वो तो बड़ा मुश्किल है। तो गुरुजी ऐसा कर लो, आप लाइव स्ट्रीम कर लो, उससे कुछ ऑडियंस आ जाएगी अच्छी खासी। पर यार इतना टाइम कहाँ होता है मेरे पास। तो गुरुजी फिर क्या करोगे, फिर तो बड़ा मुश्किल है। यार एक काम करते हैं, गिव अवेज करते हैं, उससे सब्सक्राइबर्स आएंगे, चैनल की ग्रोथ होगी। पर गुरुजी व्यूज तो वो ऑडियंस सही तो होगी नहीं, वो लॉयल ऑडियंस तो हो गई। यार पर सब्सक्राइबर्स आएंगे, ग्रोथ होगी। पर गुरुजी चैनल का ग्राफ डाउन होगा। भाई सब्सक्राइबर्स आएंगे, ग्रोथ होगी। पर गुरुजी वो चैनल का सीटीआर, एवरेज व्यू ड्यूरेशन होगा। भाई सब्सक्राइबर्स आएंगे, ग्रोथ होगी। यार गिव अवेज करते हैं। और एग्जैक्टली वही होता है जब कोई क्रिएटर नंबर्स और सब्सक्राइबर्स के लालच में आके, अपने चैनल को ग्रो करवाने के लालच में आके गिव अवेज करता है और धीरे धीरे उसके चैनल डेड होता जाता है। तो टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ नॉट टू ग्रो योर चैनल यूजिंग गिव अवेज। और ऑब्वियसली जब हम इंडिया में गिव अवेज की बात करते हैं तो आई गेस टेक्निकल गुरुजी का नाम एटलीस्ट नंबर 1 या फिर टॉप 3 में तो आएगा। तो वीडियो में जितने भी चैप्टर्स है वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ टाइम टैब। इफ यू वांट यू कैन गो चेक एंड स्किप देम आउट। पार्ट नंबर 1, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद ग्रोइंग विद गिव अवेज। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है। एक टाइम होता था पहले जब YouTube पे सब्सक्राइबर्स की ग्रोथ को ही चैनल की ग्रोथ माना जाता था। जब तुम्हारे सब्सक्राइबर जितने ज्यादा हैं, ब्रांड्स तुम्हारे पास आते थे, तुमको प्रमोशन करते थे और बहुत सारी चीजें होती थी। लेकिन जमाना अब चेंज हो रहा है। अब तुम्हारे चैनल के सब्सक्राइबर से ज्यादा ये मैटर करता है कि तुम्हारी ऑडियंस पर इन्फ्लुएंस कितनी है, तुम्हारी ऑडियंस पर कितना ज्यादा डेप्थ है। जो मैं ऑडियंस डेप्थ की कॉन्सेप्ट की हमेशा बात करता हूं। अब अगर तुम्हारे चैनल पर 20 मिलियन लोग हैं लेकिन व्यूज आ रहे हैं 20,000 30,000, तो तुम्हें ब्रांड्स उतना भाव नहीं देंगे जितना सिर्फ उस 1 लाख वाले क्रिएटर को देंगे जिसके व्यूज तुमसे ज्यादा है। तो ये मैटर करता है कि तुम्हारे चैनल पर इन्फ्लुएंस और डेप्थ कितनी है। नाउ अगर मैं टेक्निकल गुरुजी की बात करूं तो तुम किसी भी टाइम पे इस वीडियो को देख रहे हो, एट एनी रैंडम पॉइंट ऑफ टाइम 70 to 80% चांसेस आर देयर। आई एम डैम श्योर कि तुम अगर उनके चैनल को अभी खोल के देखोगे तो कोई ना कोई गिव अवे तो पक्का रन कर ही रहा होगा। तुम इस वीडियो को चाहे अभी देखो, चाहे तुम इस वीडियो को 5 साल बाद देखो। नाउ अगर तुम चैनल को गिव अवे से ग्रोथ करते हो तो तुम्हारे सब्सक्राइबर्स तो आ जाते हैं, लेकिन एवरेज व्यू ड्यूरेशन, तुम्हारे चैनल का ग्राफ है, सीटीआर है और बहुत सारी चीजें, एंगेजमेंट, इंप्रेशन, ये सारी चीजें खराब होती जाती है और तुम्हें लगता है कि लोग मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में तुम्हारा चैनल डेड हो जाता है। अगर मैं एक एग्जांपल हो गिकी रंजीत का, तो गिकी रंजीत इज ऑल्सो अ टेक क्रिएटर और उनके सब्सक्राइबर्स और टेक्निकल गुरुजी के सब्सक्राइबर्स में बहुत बड़ा गैप है। टेक्निकल गुरुजी 21 मिलियन पर और गिकी रंजीत कुछ 3-4 मिलियन पर है। लेकिन अगर तुम इन दोनों क्रिएटर्स के वीडियो के व्यूज को कंपेयर करोगे तो दे आर ऑलमोस्ट द सेम। अगर टेक्निकल गुरुजी के वीडियोस पर कोई बहुत बढ़िया वीडियो आ गई तो उस पे हाईएस्ट व्यू जाते हैं 1 मिलियन 2 मिलियन। तो तुम एक बात समझो कि अगर किसी चैनल पर 21 मिलियन लोग हैं और उसके बहुत अच्छी एकदम हिट वीडियो की बात कर रहा हूं, मैं रेगुलर वीडियोस की बात नहीं कर रहा, अगर हिट वीडियोस में 1 से 2 मिलियन लोग देख रहे हैं तो बाकी के लोग हैं कहां। दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ हैविंग द ऑडियंस जो गिव अवेज चाहिए। अगर तुम टेक्निकल गुरुजी की कमेंट सेक्शन को जाके कंपेयर करो, तुम गिकी रंजीत की कमेंट सेक्शन को जाके कंपेयर करो तो तुम्हें फर्क दिख जाएगा कि गिव अवेज की ऑडियंस कितनी स्पैमी होती है और उसको तुम्हारे कंटेंट से कितना मतलब होता है, और एक जेन्युइन ऑडियंस जो थोड़ी कम भी हो, जो तुम्हारे कंटेंट को देख के, ये भले उनका नंबर बड़ा कम हो लेकिन उसको तुम्हारे कंटेंट से कितना प्यार होता है। अगर तुम रंजीत की कमेंट जाके देखोगे तो 1000 2000 20,000 में कोई 1 से 2 कमेंट मिलेगा जो स्पैमी होगा। लेकिन अगर तुम टेक्निकल गुरुजी के चैनल पर देखोगे तो मेजॉरिटी ऑफ कमेंटर्स आर स्पैमर्स की कौन कौन चाहता है कि ये हो जाए, इस कमेंट को लाइक करो, वाइक करो। व्हाई? बिकॉज दे हैव कम फॉर देयर गिव अवेज एंड नॉट फॉर देयर कंटेंट। और अगर तुम्हारे चैनल को सस्टेन करना है, सिर्फ तुम्हें नंबर से प्यार नहीं है, और अगर तुम्हें अपने चैनल को नंबर 1 बनाना है सस्टेनेंस के नाम पर, तो बी वेरी पेशेंट एंड मेक श्योर कि तुम गिव अवेज के ऊपर इंक्लाइंड नहीं हो, क्योंकि गिव अवेज की ऑडियंस उस फोन की, उस गैजेट की, उस गिव अवे की ऑडियंस होती है, ना कि तुम्हारे और तुम्हारे कंटेंट की ऑडियंस होती है। तो इस फुटेज को मैं अगले दिन रिकॉर्ड कर रहा हूं क्योंकि मैंने अभी देखा कि टेक्निकल गुरुजी ने अपना एक न्यू चैनल खोला है टीजी शॉर्ट्स करके, और उस पॉइंट को मुझे डालना बड़ा इंपॉर्टेंट लगा। तो तुम्हें याद हो कि फ्लाइंग बीस्ट ने थोड़े दिन पहले अपना न्यू चैनल खोला था रसभरी के पापा, और जिसकी ग्रोथ तुम्हें पता है कितनी ज्यादा हाई थी। और अगर तुम फ्लाइंग बीस्ट के उस न्यू चैनल की ग्रोथ को कंपेयर करते हो टेक्निकल गुरुजी के इस न्यू चैनल की ग्रोथ से, तो तुम्हें समझ में आएगा कि टेक्निकल गुरुजी के न्यू चैनल की ग्रोथ फ्लाइंग बीस्ट के न्यू
न्यू चैनल की ग्रोथ से काफी कम है। वाई? बिकॉज सीधी सी बात है, फ्लाइंग बिस्ट की जो 3-4 मिलियन की ऑडियंस है जो उनके मेन चैनल पर है, वो जेन्युइन ऑडियंस है, वो उनके कंटेंट के लिए आई है, ना कि कोई गिव अवे के लिए आई है। और टेक्निकल गुरुजी के जो मेन चैनल पर 21 मिलियन की ऑडियंस है, वो गिव अवेज की ऑडियंस है। उसमें से काफी लोग गिव अवेज है और इसीलिए उसमें से काफी कम जेन्युइन लोग थे और इसीलिए काफी कम लोग उनके न्यू चैनल पर ट्रांसफर हुए। तो दिस इज अनदर डिसएडवांटेज ऑफ हैविंग द ऑडियंस जो गिव अवे से आती है और जेन्युइन नहीं होती है। नाउ पार्ट नंबर 2, Who is responsible for this thing? तो देखो, अगर मैं मानता हूं कि इसके लिए मैं किसी को मैं बताऊं कि अगर इसकी गलती है, तो मेरे हिसाब से फॉर द मेजोरिटी ऑफ पार्ट उस यूट्यूबर या फिर उस क्रिएटर की गलती होती है जो अपने चैनल को ग्रो करना चाहता है विद द यूज ऑफ गिव अवेज। क्योंकि अगर मुझे कोई आईफोन फ्री में मिल रहा है तो मेरा क्या लॉस है किसी एक चैनल को उसको सब्सक्राइब करने में। ये उस क्रिएटर की रियलाइजेशन की बात है कि वो नंबर्स के लालच में आके अपने चैनल को कितना डेड कर रहा है। नाउ अगर मैं बात करूं ऑडियंस की, तो आई फील कि कुछ 0.1%, 0.2% ऑडियंस की भी गलती है। बिकॉज यू शुड नॉट सपोर्ट क्रिएटर्स लाइक दिस जो अपने चैनल को ग्रो होने के लिए इन चीजों का सपोर्ट लेते हैं। बिकॉज बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो बहुत अच्छा काम करते हुए भी स्लो है, बिकॉज ऑब्वियसली दे बिलीव इन देयर ट्रू कंटेंट। अगर मैं रंजीत की ही बात करूं फिर से, तो आई नो एंड आई बिलीव एंड मोस्ट ऑफ द पीपल वुड बिलीव कि रंजीत इज वन ऑफ द ट्रस्टेड टेक यूट्यूबर्स ऑफ इंडिया। लेकिन उसके सब्सक्राइबर्स और टेक्निकल गुरुजी के सब्सक्राइबर्स में इतना गैप क्यों है? बिकॉज ही डज नॉट डू एनी गिव अवे। वो ट्रू कंटेंट पर हमेशा से भरोसा करते आए हैं और वो तुम जब भी जाके देखोगे तो आई थिंक उन्होंने बस एक गिव अवे किया है, वो भी किसी कंपनी के साथ कोलैब करके किया था। तो आई फील कि 0.1%, 0.2% ऑडियंस की भी गलती है, उनको ऐसे लोगों को सपोर्ट करना बंद करना चाहिए। अब तुमने ओकेजनल गिव अवे कर दिया कभी साल दो साल में एक बार तो अलग बात है, लेकिन तुम हर महीने हर हफ्ते कर रहे हो तो ऑब्वियसली दैट इज रॉन्ग। तो मेजॉरिटी ऑफ गलती उस क्रिएटर की है, पर थोड़ी सी गलती उस ऑडियंस की भी है। नाउ द थर्ड एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, व्हाट इज द स्मार्ट वेज ऑफ डूइंग गिवअवेज। अगर तुम गिवअवेज को अफोर्ड कर सकते हो तो हाउ यू कैन डू गिवअवेज इन अ वे जो तुम्हारे चैनल को लीस्ट अफेक्ट करे। देखो इसकी बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पे दो चीजें। नंबर 1, अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारा कंटेंट इतना अच्छा है कि तुम्हारी जो ऑडियंस आएगी वो सिर्फ गिवअवेज के लिए नहीं आएगी, बस तुम्हारे कंटेंट के लिए भी आएगी, तो तुम गिवअवेज को कर सकते हो। क्योंकि जो न्यू लोग आएंगे उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द लोग तुम्हारे चैनल के साथ रिटेन कर जाएंगे, लेकिन उसमें तुम्हें अपने चैनल के पास फुल फेथ होना चाहिए, तुम्हें तुम्हारे कंटेंट में फुल फेथ होना चाहिए कि मेरा कंटेंट अच्छा है और ये जो लोग आ रहे हैं वो सिर्फ मेरे गिव अवेज के लिए नहीं आ रहे। तो इन दैट केस यू कैन डू गिव अवेज, लेकिन तुम्हें फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना पड़ेगा। बिकॉज ऐसा नहीं कि तुम हर हफ्ते कर रहे हो, ठीक है, तुमने 2-3 महीने में, 5 महीने 6 महीने में एक बार ही कर दिया तो ठीक है, बिकॉज दैट इज अंडरस्टैंडेबल। वरना फिर से वही हो जाएगा कि तुम गिव अवेज करोगे, तुम्हारे पास नंबर्स आएंगे और तुम्हारा चैनल डेड होता जाएगा। पॉइंट नंबर 2, अगर तुम गिव अवेज कर रहे हो तो ट्राई टू ऑर्गेनाइज सम काइंड ऑफ कंपटीशन। अगर तुम कोई गिव अवे कर रहे हो तो ट्राई टू एंगेज योर ऑडियंस मोर एंड मोर सो दैट तुम्हारी ऑडियंस तुम्हें समझ पाए, तुम्हारे कंटेंट को समझ पाए, तुम्हारे चैनल को समझ पाए एंड इन द लॉन्ग रन तुम्हारे चैनल के साथ सस्टेन कर पाए। बिकॉज दैट इज व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट एक्चुअली इन द लाइफ ऑफ अ कंटेंट क्रिएटर। तो अगर तुम कोई कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर सकते हो, बहुत सारे लोग होते हैं जो जब गिव अवेज ऑर्गेनाइज करते हैं तो कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज करते हैं, तो वो इन चीजों से तुम्हारे क्रिएटर एंगेज तुम्हारी ऑडियंस एंगेज होती है। सो दीज वर द 2 स्मार्ट वेज ऑफ डूइंग गिव अवेज। तो अगर तुम ढंग से करोगे तो इवन गिव अवेज कैन बेनिफिट योर कंटेंट जर्नी, लेकिन अगर तुम ढंग से नहीं करोगे तो वही टेक्निकल गुरुजी वाला हाल हो जाएगा। तो इट इज अबाउट यू टू रियलाइज कि कितनी फ्रीक्वेंसी सेट करूं, कब गिव अवे करूं, कब नहीं करूं, कैसे करूं, क्या कंपटीशन ऑर्गेनाइज करूं, मेरे कंटेंट में कितना दम है, और अगर कंटेंट में दम है और मैं गिव अवे कर रहा हूं तो उस गिव अवे की फ्रीक्वेंसी क्या है। सो गाइस दैट वाज अ शॉर्ट एनालिसिस वीडियो ऑन नॉट ग्रोइंग योर चैनल ऑन गिव अवेज। इफ यू लाइक दिस वीडियो डू हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आई पोस्ट एनालिटिकल एंड स्पिरिचुअल वीडियोस एंड विद दैट बीइंग सेड मेरी बाकी की वीडियोस को देख लेना एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। थैंक यू एंड बाय।